गोवा में दिल्ली की 2 लड़कियों से गैंगरेप, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खुद को पुलिस बताते हुए आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। ठाणे जिले के बदलापुर गांव में एनसीपी पार्षद पर आध्यात्मिक गुरु रत्नाकर महाराज के आश्रम में लड़की से छेड़छाड़ और डकैती का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस के मुताबिक 20-25 लोगों को लेकर आश्रम पहुंचे थे एनसीपी कॉर्पोरेटर आशीष दामले। तोड़फोड़ और मारपीट के अलावा 1 लाख की लूट का भी आरोप। वारदात के बाद फरार होने पर दामले ने दी सफाई, कहा डीएसपी से हुई है बात, कल थाने पहुंचूंगा। कॉर्पोरेटर दामले को एनसीपी ने पार्टी से निकाला, सीएम फडणवीस का बयान, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। मैगी मामले में केंद्र सरकार सख्त, स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में आज बुलाई गई बैठक। जेपी नड्डा बोले सभी राज्यों से रिपोर्ट मिलने के बाद ही होगी कार्रवाई। देश भर में मैगी की बड़ी मुसीबत, दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए किया बैन, केंद्रीय भंडार में भी बिक्री पर लगी रोक। सरकार ने 15 दिन के लिए और 15 डेज मैगी के ऊपर बैन लगाया है। नेवी कैंटीन में भी मैगी की बिक्री बंद की गई। आर्मी पहले ही कैंटीन में बिक्री पर लगा चुकी है पाबंदी। बिग बाजार और इजी डे ने भी मैगी की बिक्री पर लगाई रोक, आउटलेट से वापस मंगाए मैगी के सारे पैकेट। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा का बयान, ब्रांड एम्बेसडर को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी फूड कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, मैगी की जांच का दिया सुझाव। केरल में मैगी के 5 सैंपल की जांच में तय मात्रा से कम मिला सीसा, अब सरकार को एमएसजी की मात्रा पर रिपोर्ट का इंतजार। हिमाचल सरकार ने भी जारी किया अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सैंपल लेकर जांच का दिया आदेश। बिहार सरकार आज मैगी पर कर सकती है फैसला, कोलकाता लैब से रिपोर्ट का है इंतजार। महाराष्ट्र में मैगी के 15 सैंपल की हो रही है जांच, शुक्रवार को आएगी रिपोर्ट। मुंबई में घटी मैगी की बिक्री। पंजाब में भी हो रही है मैगी की जांच, अलग अलग शहरों से जमा किए गए हैं 60 सैंपल। मैगी के 6 सैंपलों की जांच में जुटी मध्य प्रदेश सरकार, 5 जून को लिया जा सकता है फैसला। कर्नाटक में भी मैगी सैंपलों की जांच रिपोर्ट का इंतजार, हर तरह के नूडल की जांच भी करा सकती है सरकार। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी फूटा लोगों का गुस्सा, मैगी के कई पैकेट को किया आग के हवाले। यूपी के बाराबंकी में मैगी बनाने वाली कंपनी के खिलाफ केस, यूपी सरकार ने सीजेएम कोर्ट में दर्ज करवाया आपराधिक मुकदमा। यूपी के मुरादाबाद में मैगी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीएम दफ्तर के सामने जलाए मैगी के पोस्टर। पंजाब के बटाला में प्रदर्शन, छोटे बच्चों ने लोगों के साथ मिलकर मैगी का ऐड करने वाली माधुरी दीक्षित के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब के लुधियाना में मैगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बच्चों ने जलाए नूडल्स के पैकेट। उत्तराखंड के रुड़की में खाद्य विभाग की छापेमारी, जांच के लिए भेजे गए मैगी सैंपल। तमिलनाडु में नेस्ले के मिल्क पाउडर पर भी सरकार की नजर, कोयंबटूर के एक ग्राहक ने पाया था लार्वा। अहमदाबाद में भी दिखा मैगी विवाद का असर, छात्रों ने जताया अफसोस, कहा नहीं भूल सकते स्वाद। मैगी मामले पर वाराणसी में बिग बी, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में याचिका, आज होगी सुनवाई। बिहार के बीजेपी नेताओं ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से की मुलाकात, चुनाव के मद्देनजर कई मुद्दों को लेकर हुई बात। फिर गरमाया 84 के दंगा पीड़ितों का मामला, जगदीश टाइटलर की बड़ी मुसीबत, क्लोजर रिपोर्ट पर दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने सीबीआई से मांगी रिपोर्ट, 26 जून को सुनवाई। कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर मामले पर मांगी रिपोर्ट, गवाहों को प्रभावित करने का आरोप। खाते से 5 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर का भी उठा मुद्दा, कनाडा में टाइटलर की बहन के खाते से ट्रांसफर की गई थी रकम। कथित तौर पर अभिषेक वर्मा के जरिए स्थानांतरित किए गए थे पैसे, कनाडा सरकार ने पहले टाइटलर की बहन का खाता सील किया था, फिर बाद में फिर किया चालू।
अभिनेता अमिताभ बच्चन के बयान का भी जिक्र। बिग बी ने कहा था, मुझे पता नहीं कि इंदिरा की हत्या के बाद 3 मूर्ति भवन में पूरे दिन टाइटलर थे या नहीं। 15 जून 2013 को अमिताभ ने सीबीआई को दिया था ये बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा। 7 आरसीआर में हुई मुलाकात। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, फिर भी सरकार राम मंदिर के लिए उठाए आवाज। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में मुख्यमंत्री को बताया गया मिस्टर झूठा। 21 जून के योग दिवस को लेकर पीएम ट्वीट कर रोज शेयर करेंगे योगासन की जानकारी। सबसे पहले ताड़ासन के बारे में बताया। बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन पर श्याम रजक का बयान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा, नेतृत्व का फैसला गठबंधन के नेता मिल बैठकर करेंगे। नीतीश ने बैठाया आम लीची के लिए 1 अणे मार के बंगले के बगीचे पर पहरा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बंगले पर दर्जनों पुलिस वाले तैनात। 40 साल बाद अन्ना हजारे ने चलाई अपनी नई एसयूवी। रालेगंज सिद्धि में पुराने दिनों को किया याद। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद का आपत्तिजनक बयान। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बताया अंग्रेज की औलाद। इस तरीके से थोड़ा ना होगा। क्या मजाक समझाई? अंग्रेज मर गया, औलाद छोड़ के पाले हुए फिर रहे हम लोग। कतर सरकार के खिलाफ दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन। मजदूरों की हत्या का उठाया मुद्दा। थम नहीं रहा आईआईटी मद्रास में स्टूडेंट ग्रुप पर प्रतिबंध का मुद्दा। चेन्नई में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने किया प्रदर्शन। जम्मू में सिख युवकों और पुलिस के बीच झड़प। विवादित पोस्टर को लेकर बढ़ा बवाल। दिल्ली में बेखौफ बालू माफिया। चेकिंग के दौरान पुलिस वाले पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश। एक एफआईआर हुई दर्ज। पीसीआर वाहनों ने पीछा कर पुलिस वाले की बचाई जान। दिल्ली सरकार ने उबर कैब के नए आवेदन को किया खारिज। 2 और टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर ने किया था आवेदन। गाजियाबाद पुलिस ने 10वीं के छात्र आमिर हत्याकांड का किया खुलासा। 2 दोस्तों को किया गिरफ्तार, तीसरे से पूछताछ। अल्मोड़ा में पत्नी ने पति की प्रेमिका की जमकर की धुनाई। पुलिस के सामने हुआ पूरा वाकया। बिलासपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करने वाली नर्स ने की खुदकुशी। चाय बेचने वाले से शादी तय होने पर मौत को लगाया गले। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव पर तहसीलदार को धमकाने का आरोप। बालू से भरे अवैध ट्रक को नहीं छोड़ने पर झांसी से कानपुर करवाया ट्रांसफर। मैनपुरी में लेखपाल पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप। फर्जी चेक का विरोध करने वाले किसानों पर लेखपाल ने केस करवाया दर्ज। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के एक पोस्ट ऑफिस में हंगामा। विधवा पेंशन देने के नाम पर 20-20 रुपए वसूलने के आरोप। हुगली में बंगाल पुलिस के 3 जवानों की पिटाई। सरेआम शराब पीने वालों लोगों को रोका तो भड़के लोग। बीसीसीआई प्रमुख जगमोहन डालमिया के पोते को पुलिस ने पकड़ा। बाद में किया परिवार के हवाले। कोलकाता में ट्रैफिक तोड़ने का आरोप। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। अदालत ने 16 जून तक भेजा न्यायिक हिरासत में। गुड़गांव में बार मालिक के भाई ने चलती कार में रिसेप्शनिस्ट से की छेड़खानी। वारदात के दौरान लड़की हुई जख्मी। मंगलवार को हुई वारदात में पुलिस ने दर्ज किया केस, लेकिन आरोपी अब तक फरार। बर्दवान के खागड़ागढ़ धमाके में एनआईए ने 10 संदिग्धों के पोस्टर चिपकाए। जानकारी देने वाले को इनाम का भी किया ऐलान। नॉन वेजिटेरियन ग्राहक को फ्लैट ना बेचने के मामले में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। छेड़छाड़ के आरोप में मुंबई पुलिस का सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। पीड़िता ने की थी पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से शिकायत। मुंबई के बोरीवली में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। 45 साल के शख्स ने चॉकलेट का लालच देकर बनाया हवस का शिकार। महाराष्ट्र के सांगली में पीने के पानी को लेकर दबंगों की दादागिरी। दबंगों ने बंद कराई दलित बस्ती की जल आपूर्ति। महाराष्ट्र के वाशिम जिला के दौरे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया जलयुक्त शिविर और कई योजनाओं का मुआयना। जिले में आत्महत्या कर चुके किसानों के परिवारों से भी की मुलाकात। दिल्ली के डीडीए ऑफिस में मिला सुरक्षा गार्ड का शव। जांच में जुटी पुलिस। शोक में डूबा परिवार।
2 जून को पटना सिटी में मिनी गन फैक्ट्री रेड में नया खुलासा, नक्सली संगठन PLFI से जुड़े हैं तार। पटना पुलिस के मुताबिक 30 मार्च को हुए एक धमाके से भी संबंध 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मथुरा में तेल माफियाओं ने इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में की सेंध मारी, पाइपलाइन को छोड़ा खुला, 20 फुट ऊंचा उठा डीजल का फव्वारा। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर शंटिंग लाइन में खड़े रेल इंजन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। जयपुर में लोगों का सपना हुआ साकार, पटरी पर दौड़ी मेट्रो, सीएम वसुंधरा राजे ने दिखाई हरी झंडी। पहले ही दिन जयपुर में जनता को मिली मेट्रो के सफर की मंजूरी, बुधवार दोपहर 2 बजे से आम जनता के लिए चलाई गई मेट्रो। राजस्थान के पाली में आंधी और बारिश में ढह गई हॉस्टल की दीवार, 1 महिला हुई घायल। महाराष्ट्र के सतारा में गांव वालों की अनूठी पहल, करीब 300 मीटर लंबी पाइपलाइन की मदद से सूखी नदी तक पहुंचाया पानी। 15 पंडितों की अगुवाई में बद्रीनाथ धाम में नारायण महायज्ञ का आयोजन, कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने भी लिया हिस्सा। गोंडा रेलवे स्टेशन पर शहीद एक्सप्रेस के ड्राइवर और आरपीएफ के जवान की भिड़ंत, रेलवे कर्मचारियों ने की आरोपी जवान को निलंबित करने की मांग। छत्तीसगढ़ के बालोद में बेटे की चाहत में हत्यारा बना एक शख्स कुएं में धकेल कर दी 2 बेटियों की हत्या। नागपुर में ई-रिक्शा चलवाएंगे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुंबई में गिनाई उपलब्धियां। मुंबई में अमिताभ और फरहान की फिल्म वजीर का हुआ टीजर लॉन्च, फरहान बने हैं ATS ऑफिसर और बच्चन एक विकलांग शतरंज खिलाड़ी। फिल्म बजरंगी भाईजान का गाना हुआ रिलीज, गाने में सेल्फी का आया जिक्र। पाकिस्तान की ओर से हो रही घुसपैठ पर बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, कहा घुसपैठ को लेकर हूं सतर्क, अपने एक्शन प्लान का नहीं कर सकता खुलासा। There are very positive things happening, so I will only restrict myself to that. विदेश राज्य मंत्री VK सिंह ने शहीद सौरभ कालिया पर दिया बयान, कहा पाकिस्तान ने किया था अमानवीय कृत्य, हर युद्ध में बढ़ती बर्बरता पर मांगे माफी। Pakistan should not only apologize for Captain Kalia's case, it should apologize for all the violations it has done right through. सूखे की आशंका वाले मॉनसून टेस्ट के लिए मोदी सरकार तैयार, हालात पर नजर रखने के लिए राज्यों के संपर्क में केंद्र। दाल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय मंत्री ने दिया भरोसा, भंडार पूरा, चिंता की बात नहीं। RBI गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान, पीएम मोदी के उलट कहा जनता को अभी अच्छे दिनों का करना होगा इंतजार। आज तक से बोले RBI गवर्नर, जब निवेश आएगा तभी आएंगे अच्छे दिन। हमने मांग को कम किया है, डिमांड काफ़ी वीक है इकोनॉमी में, लेकिन सप्लाई कई चीज़ों में भी वीक है, उस सप्लाई को बढ़ाना है। रघुराम राजन ने कहा फिलहाल हम जो कर सकते थे उसे किया, लेकिन मॉनसून, तेल के दाम और महंगाई अभी भी चिंता का विषय। हाल ही में UNI को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था आ गए अच्छे दिन। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में सड़क हादसा, बस और ट्रैक्टर ट्रेलर की भिड़ंत में 3 की मौत। इक्वाडोर के ग्वालापागोस में फूटा ज्वालामुखी, आसमान में धुएं और लावा, राख का गुबार भी। चीन के हुबेई प्रांत में हुआ बड़ा हादसा, नदी में पलटा चीन का जहाज, करीब 450 लोग लापता। भारतीय छात्र तनिष्क अब्राहम के हिस्से आया सबसे युवा ग्रेजुएट होने का तमगा, अमेरिका से महज 11 साल में हासिल की स्नातक की डिग्री। करीब 83 करोड़ रुपए में बिका एशिया का सबसे महंगा नेकलेस, हांगकांग में क्रिस्टीज ने नीलाम किया रूबी और हीरों से सजा नेकलेस।